मैम, नवंबर का महीना और इसमें सबसे शुभ ग्रह हैं जो कि उच्च में है, उच्च की स्थिति में है, उनका वक्री हो जाना कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है। तो इन सब को देख के, गोचर को देखते हुए आपको कैसा लगता है कि नवंबर कैसा रहने वाला है? कि नवंबर में ही मंगल जो आपकी एनर्जी है, जो आपके रोमांस में भरे पड़े हैं, ठीक है, जो आपको जोश देते हैं, प्यार में कुछ कर गुजरने की बात होती है, वो हो गए मजबूत। शादी की, क्योंकि बहुत लोगों ने सहनाई अभी तक नहीं सुनी और बहुत प्रिपरेशन भी कर रहे हैं जी जी, कि कब विष्णु जी उठें और शुभ कार्य स्टार्ट हो जाए। नवंबर और दिसंबर शहनाइयाँ तो बजेंगी ही बजेंगी। तो शुभ ग्रह ही आपको विवाह का अच्छा संबंध देते हैं, जिसे हम पवित्र प्रेम कह सकते हैं। जैसे अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ थोड़ा सी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जब बात करते हैं सहिष्णुता की, यानी धर्मनिरपेक्षता की, तब राहु गुरु साथ काम करते हैं। और जो लोग प्यार में हैं वो अगर अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं शुरुआत। अब लव लाइफ के जो आपके मेन ग्रह हो गए वो उथल पुथल में आ गए, तो यानी भगवान भी कैसे खेल करते, दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। कहीं एक पार्टनर आपका शांत मिलता है तो दूसरा पार्टनर उछल गुजल वाला मिलता है। कभी ऐसा नहीं हो कि ग्रह सभी फेवर करते हो। हाँ। एक बहुत अच्छा फेवर करे तो दूसरा पीछे पड़ा हुआ, अच्छा इतना खुश हो रहे हो, अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ, ग्रहों का उथल पुथल ही आपको बेचैनी बढ़ाएगा। तो वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा उसे, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ जाता है। जी 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 जी। आप तमाम चीज़ें अपने दिल में रखो, कितनी भी चीज़ें कहो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं दिखती हैं तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें बढ़ ही जाती हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि बेचारे बोलेंगे ना तो वक्री भी हैं और अस्त भी हो जाएंगे। तो 9 नवंबर के 10 नवंबर के करीब की स्थिति, वहाँ दिक्कत आएगी, बोलना ही भारी पड़ेगा। हाँ, अब दिक्कत आ जाएगी। अगर गुरु को देखेंगे पंचमेश को तो वो 12वें घर में ही जी, वक्री हो रहे हैं और पंचम भाव से वो 8वां भाव है। बिल्कुल। तो पीड़ा क्या ज़्यादा बढ़ जाएगा इनका? जैसे मैंने बोला ना कि अभी रिश्ता बनेगा और टूटने के कगार पे ज्यादा रहेगा, और जो बना हुआ है वो भी हिलेगा, शेक जरूर होगा। अभी अचानक से कुछ रिश्ता बन जाए पर उसे ये मत समझ लीजिएगा कि ये हमेशा चलेगा। अभी एक चीज बताते हैं, एक मीम आपने बहुत देखी है, पानी हल्दी में डालना। हाँ, ये देखा ना मीम? हाँ, ये काफ़ी वायरल रील है। बिल्कुल। ये मेरे मन में ऐसे ही आया कि एक मीम होने के बावजूद भी एक उपाय ही था। तो ये एक चीज ना, एक शुभता वाली चीज है, ये कोई गलत चीज नहीं थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। पिछले महीने अक्टूबर में 5 ग्रहों ने अपनी चाल बदली थी। उनके चाल से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में कई परिवर्तन आए। कुछ के जीवन में उनके एक्स वापस आ गए, किन्हीं को नया प्यार मिला, कुछ आज भी मायूस हैं और ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में सभी को एक आशा रहती है कि आने वाला महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड। इसलिए आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लव लाइफ से, और जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, नवंबर का महीना और इसमें सबसे शुभ ग्रह हैं जो कि उच्च में है, उच्च की स्थिति में है, उनका वक्री हो जाना कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है। और जो शुक्र हैं वो अपनी नीच अवस्था से निकल के नवंबर में कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम दे ही रहे हैं। तो इन सब को देख के, गोचर को देखते हुए आपको कैसा लगता है कि नवंबर कैसा रहने वाला है? देखिए, इस महीने कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ कमज़ोर हैं। अच्छी की बात पहले कर लें, ठीक है? तो पहले अगर हम देखें प्यार किसके लिए, कारक कौन है प्यार के लिए, इच्छाएं, रोमांस, जो भी हमारी भावनाएं हैं वो हमारे शुक्र की स्थिति से हैं, उन्हीं से ही प्रभावित हैं, उन्हीं से ही हमारे इमोशन मतलब उठते हैं, बैठते हैं। साथ में चंद्रमा भी आएंगे। लेकिन जब बात आ रही है प्योर प्रेम की, तब इस महीने तो शुक्र हो जाएंगे एक अच्छी स्थिति के। तो यहाँ उनका अच्छा होना प्यार के लिए भी कुछ ना कुछ शुभता तो जरूर लाएगा, ठीक है? शुक्र का अपनी नीचर अवस्था से निकलकर अपनी स्वराशि में आना कई मायनों में एक बेहतर परिणाम देने वाली स्थिति मानी ही जाती है। तो रिलेशनशिप में कई लोगों ने बड़ी मुश्किलें झेली हैं, कई परेशानियां झेली, और कुछ ने मान हानि तक, मतलब अपमान की स्थिति भी झेली है, क्योंकि शुक्र कमज़ोर रहे, नीचस्थ रहे, तो उनका प्रभाव नहीं मिल पाया। कुछ ऐसे थे जिन्हें धोखा मिला, कोई आया और चला गया बिना कहे, बिना कुछ बोले। लेकिन अब जो है, जो अब नवंबर में 2 नवंबर से हमारे शुक्र महाराज चले जाएंगे अपनी ही घर में, अपनी राशि में बैठ जाएंगे, तो यहाँ से सुधार की स्थिति अब आपको देखने मिलेगी। तो जैसे कि आप बताएं कि गुरु का अब
उच्चस्थ स्थिति है लेकिन वो वक्री हो रहे हैं तो वो अशुभ हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई ग्रह वक्री होके अशुभ हो गया ये कहना फिर गलत है, क्योंकि ग्रह की स्थिति का वक्रत्व ही अशुभता का पैमाना नहीं हो सकता। कई बार उच्चस्थ ग्रह गलत स्थानों पे बैठ जाए, वक्री ना भी हो और गलत प्रभाव में हो, यानी राहु के प्रभाव में आ जाए, शनि जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, तब यहाँ पे आ जाती है कमी, तब थोड़ी वो चीज़ है। लेकिन अभी तो गुरु ठीक है, अभी वो कर्क में है, हाँ वक्री हो रहे हैं तो उसका तो असर रहेगा ही रहेगा, वो थोड़ा कमज़ोर पक्ष भी देगा। और प्यार में जो सोचने समझने की वैसे ही शक्ति कमी होती है, और गुरु महाराज तो ज्ञान के कारक हैं, सही अच्छा जीवन साथी चुनने का दारोमदार भी हमारे गुरु पे ही है। तो हाँ, उनका वक्रत्व यहाँ कमी लाएगा कि हम किस इंसान से प्यार कर रहे हैं, किसके प्रति हमारा आकर्षण है, वो थोड़ा अब गड़बड़ाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में अब फैसले लेने थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस महीने लेकिन वो भी हमारे 11-12 के बाद ही होंगे जब गुरु की स्थिति वक्रत्व में आएगी। तो हाँ, उससे पहले तो थोड़ा संतोष है, कुछ प्यार की स्थिति अच्छी रहेगी और कुछ अच्छे रहेंगे पैमाने, थोड़ा सा बाद में दिक्कत आएगी। लेकिन एक और अच्छी बात भी है कि नवंबर में ही मंगल जो आपकी एनर्जी है, जो आपके रोमांस में भरे पड़े हैं, ठीक है, जो आपको जोश देते हैं प्यार में, कुछ कर गुजरने की बात होती है, वो हो गए मजबूत। अच्छा, ठीक है, तो यानी कि कई अच्छे ग्रहों का साथ भी इस बार हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। यानी कि लव लाइफ और मैरिज लाइफ या प्यार की अन्य बातें, काफ़ी चीज़ों में सुधार की स्थिति तो नवंबर में रहेगी ही रहेगी। अब कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, लिविंग रिलेशनशिप भी होता है, इनके बारे में कुछ आप बताइए कि ये क्या जो हम लव लाइफ देखते हैं इनसे मिला जुला होता है या इनके लिए अलग से कुछ देखना होता है? देखिए, जब हम प्यार में अलग अलग पैमाने देखते हैं ना, तो जैसे ये वैसी ही बात है जैसे विवाह के कई प्रकार बता देते हैं, 8 प्रकार के विवाहों की बात कर देते हैं। ठीक है, जैसे गंधर्व विवाह भी है जो राधा और कृष्ण के संबंध में आता है जिनकी, तो ऐसे ही पैमाना हमारे प्रेम में भी आता है। अब तो लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गई है, सामने आ रही है, तो वो कब आएगी? या ये बात आती है कि जब ग्रहों, देख एक नियम से जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, नियमों का जब विपरीत हो जाना, और नियम विपरीत तब होंगे जब उन पे अलग ग्रहों का असर आएगा। जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये आसान नहीं होता। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में बड़े हमारे पैमाने सख्त हैं, ठीक है, फैमिली है, परिवार है, समाज है, तो ये सब बातें कहाँ से आती हैं? ये गुरु की शुभता से आती हैं। ठीक है, शुभ ग्रह का प्रभाव ही हमारी मानसिकता को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। हम सही चीज़, देखो एक बात होती है, सही गलत का पैमाना कुछ अलग रंग का भी दिखता है, कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम सोशल सामाजिक स्तर पर देखें, नियम की बात करें, तो शुभ ग्रह ही आपको विवाह का अच्छा संबंध देते हैं, जिसे हम पवित्र प्रेम कह सकते हैं। ठीक है, आप अपने सच्चे जीवन साथी की तलाश करते हो, लॉयल आप ढूंढना चाहते हो, तो तब कब ढूंढोगे? जब आपके ग्रह शुभता में होंगे। लेकिन जहाँ ग्रह अशुभता की स्थिति में आ गए, वहाँ आप लड़ भी लेंगे अपने प्यार के लिए, गलत के लिए भी आप बढ़ जाएंगे। जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है तो यहाँ राहु का प्रभाव तो ज़रूर आपको मिलेगा, मंगल भी मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो जोश होगा तब, ऐसे तो कोई फैसला ले नहीं लेगा, जब तक फैसला लेने की हिम्मत नहीं होगी, कौन लेगा लिव इन रिलेशनशिप में? हिम्मत वाला व्यक्ति। वो हिम्मत तब आएगी जब बुद्धि में उस बात की स्थिति बनेगी। तो राहु हमें गलत चीज़ों के लिए उकसाने के लिए तैयार है, मंगल उसमें जोश भरने के लिए तैयार है, अब हम फैसला ले लेंगे। गुरु का प्रभाव तो खराब होना, यानी गुरु वक्री हो गया, गुरु अस्त हो गया, या गुरु पाप प्रभाव में चला गया, इन्हीं ग्रहों से दृष्टि ऐसे हो गई, भाव स्थिति, तब व्यक्ति गलत फैसले, मतलब वो समाज के नजरिए से तो फिर रिलेशनशिप गलत हो गई ना, लिव इन वाली, तो वहाँ ये पैमाने देखे जाएंगे। राहु वैसे विदेशी कल्चर को ज्यादा इम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी पाश्चात्य की चीजें हैं, कोई भी बात है, उस चीज़ से ज़्यादा उसका प्रभाव डलेगा। तो व्यक्ति उन चीज़ों में, कई बार जैसे कि राहु और गुरु की युति इन्हीं मामलों में ज़्यादा देखी जाती है। कई बार ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि उनके विचार देखिए एक चीज़ होती है ना, किसी चीज़ के लिए संकीर्ण हो जाना, एक चीज़ होती है खुलापन में आ जाना।
कई चीज़ों में फ़ायदा भी है राहु गुरु का, कई चीज़ों में नुकसान भी है। जैसे अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जब बात करते हैं सहिष्णुता की यानी धर्मनिरपेक्षता की, तब राहु गुरु साथ काम करते हैं। यानी हमें हर मजहब के व्यक्ति का विचार पसंद आता है या हम उसकी सहमति रखते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे तो वो चीज़ अलग होगी, वो गुरु की प्रबलता होगी। तो यही बात आती है कि पाप ग्रह जब आएगा तो अलग पक्ष है अच्छे की और एक अलग पक्ष है खराब का। तो रिलेशनशिप तब आएगी आपकी जब आपके ग्रह ज़्यादा पीड़ित होंगे इन चीज़ों से। और वो लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, कई बार ये रिश्ते अधिकांश तो खराब ही हो जाते हैं, क्योंकि पाप ग्रह इतनी आसानी से शुभता दे नहीं सकते आपको, परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। शुभता तब मिलती है जब कोई अच्छा ग्रह उन्हें देख रहा हो, शुक्र की स्थिति शुभ हो। कई ऐसे लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जो रिलेशनशिप शरीर से नहीं देखते, मन से देखते हैं। विरले हैं लेकिन हैं, वो परखना चाहते हैं एक दूसरे को। और आगे वहाँ क्या है, वहाँ शुक्र यानी बहुत शुभ है, वो शुभता दे रहा है। वहाँ गुरु यानी कहीं ना कहीं शुभ हो रहा है, उसे दृष्टि मिल रही है। राहु भी अगर पाप प्रभाव में है तो उसे किसी ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव मिल रहा है। तो ये फ़ायदा इस जगह पे मिलेगा। तो जब आप लिव इन रिलेशन में कहते हैं तो वो पाप ग्रहों का इफेक्ट तो आता ही आता है। और वहीं अगर जब हम विदेश के साथी के साथ अपने विवाह को देखते हैं, हाँ, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारी रहती है, तब यहाँ ये ग्रह तो काम करते ही करते हैं। तब आपकी कुंडली में आपका 12वां घर भी काम करेगा। वो विदेश है, बाहर है, लंबी, मतलब किसी से यहाँ आपको कहीं और से बात हो रही है तो समझ लीजिए या तो आपका पंचम या आपका सप्तम भाव उससे संबंध बना रहा है, तभी आपका किसी दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क बना। तो यहाँ वो चीज़ काम करती है व्यक्ति की कुंडली में। कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं ना जो बाहर से रिश्ता आ गया, विदेशी रिश्ता, वो क्यों आता है? क्योंकि सप्तम का संबंध जब इनसे बन जाए, या तो अष्टम से भी ये स्थिति बनती है, वो भी बाहर को दे जाती है, और 12वें का तो संबंध है ही हमारा विदेश का। नवम की स्थिति भी ये बहुत शुभ हो जाती है, यानी खुशी खुशी आप बाहर जाएंगे, विदेश में स्थान पाएंगे। तो शुभता और अशुभता, अगर बाहर भी कहीं ऐसी शादियां आप देखते हैं, हमारा एक भाग आप देखिए जो विवाह बाहर होते हैं विदेशों में, स्त्रियां यहाँ बैठी हैं, कितनी उनकी पीड़ा इतनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उनके कुंडली में सप्तम पीड़ित हो रहा है, पंचम पीड़ित हो रहा है। इस तरह के ग्रहों का प्रभाव है। विवाह का सुख तो हो गया बाहर का, डिस्टेंसशिप रिलेशन तो बन गई, अब उसका उपभोग नहीं हो पा रहा है, वो मिल नहीं पा रही। वो इसलिए नहीं मिल पा रही है कि पल भर की दशा आई, गोचर आया, चीज़ बन गई, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुआ सब खत्म हो गया। तो यही है कि गोचर जो हम बात कर रहे होते हैं ना राशिफल में, ये गोचर उन्हीं चीज़ों का संकेत देते हैं। जन्म कुंडली में क्या होने वाला है, इनका हमें मोटा मोटा हमें अंदाज़ा मिल जाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी मैम आपने। और बहुत लोग जो परेशान रहते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनका कैसा रहेगा लव लाइफ, जो कि लिविंग में किसी के साथ है उनका कैसा रहने वाला है लव लाइफ, तो आप हमारी इस राशिफल से भी जान सकते हैं कि उनका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए मैम, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपना ये राशिफल, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है उनके लिए नवंबर में लव लाइफ। देखिए, मेष राशि वालों को बदलाव तो मिलेंगे इस महीने, कुछ अच्छे अच्छे ग्रहों की स्थिति उनको शुभता भी देगी। ठीक है, तो यानी कि आपके रिलेशनशिप में नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे क्या है कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो अभी प्रबल हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपके, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ पुराने रिश्ते आपको याद आएंगे, उनकी याद आपको आने लगेगी। उनके साथ अचानक से कोई रिश्ता बनेगा, यानी कोई मैसेज आ सकता है आपको जो आपसे दूर चले गए थे, बात नहीं हो पाई, या फिर उनका कोई संदेश आपको दिख सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया इतना है, तो उसमें आप उन्हें देख पाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए जो पुराने जो प्रेमी हैं कह सकते हैं, जिनके दिल में अपने रिश्तों को लेके है, उनको इस समय उनकी आहट सुनाई दे सकती है, संकेत मिल सकता है, ये रह सकता है। वहीं जो रिलेशनशिप में है, थोड़ी सी बातें, थोड़ा ना अनबन भी रहेगी इस समय, यानी विश्वास की थोड़ी कमी है। अचानक से, मतलब आप में जोश पूरा है, इच्छा शक्ति बहुत है, पर जो आपका पार्टनर होगा उसको लेके थोड़ी सी आपको शंका भी होगी, परेशानी तो होगी। केतु कहने के बैठे हुए पंचम में, हाँ, एक तो ये तो है। दूसरी चीज एक ये भी है ना, जहाँ मैं आपको बोलती हूँ कि मंगल एक मजबूत स्थिति में होंगे, रोमांस के कारक अपनी ही राशि में है वो, हाँ, लेकिन वो ऐसी जगह बैठेंगे
कि आपको शायद उतने बेहतर परिणाम ना दे पाए अचानक से, कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब कर जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा संदेह डाल सकते हैं, थोड़ी सी मुश्किल दे सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में हैं वहाँ उनके लिए ये स्थिति होगी कि आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अपने जीवन साथी के साथ रहेंगे, क्योंकि आपके शुक्र जो हैं, शुक्र महाराज आपके सप्तम पे बल दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। तो वहाँ ये होगा कि जीवन साथी हेल्पफुल होगा, कई मायनों में वो आपकी राय भी ले लेगा, ठीक है। पर दूसरी चीज़, जब महामध्य के बाद हमारे अष्टम में ये जब ग्रह आ जाएंगे, मंगल की स्थिति जब बुध से सूर्य से प्रभावित होगी और एकदम अंतिम पड़ाव में शुक्र से प्रभावित होगी, तब फल अलग मिलेंगे, तब आप थोड़े से बेचैन भी हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों में ना आप अपनी भावनाएं प्रकट तो करना चाहेंगे, लेकिन पार्टनर से ज़्यादा सहयोग ना मिल पाए। जहाँ शुरुआत में मिल तो रहा था, लेकिन इस समय कुछ देर के लिए कम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े आर्गुमेंट। और कई बार में तो ये भी बात हो सकती है कि मन की बात वो बोले ही ना, तो अच्छा, आप झल्ला जाएं। ओके। तो ये भी हो सकता है, आपको गुस्सा आए कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। पर प्यार तो भरपूर है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, आपको प्रेम और चाह की मतलब आकर्षण भी आपका अच्छा रहेगा इस महीने। मतलब जितना उम्मीद करेंगे नहीं मिलेगा तो और गुस्सा आएगा। तो आप कह रहे हो कि थोड़ा संभल के रहें मेष राशि वाले, जी जी, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जी जी, जितना रखेंगे उतना हर्ट होगा। जी जी जी, ये चीज़ें हैं। क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा है, आपके साथ चीज़ें चलेंगी, बढ़िया रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, पर कहीं कहीं होगा ना जो मूड स्विंग दे जाती हैं चीज़ें। ग्रहों का गोचर एक महीने में अलग अलग दिन बदलता चला जाता है, तो उस दौरान जब बदलेगा, जब चंद्रमा भी इससे प्रभावित होगा, तब मन में थोड़ी सी परेशानी आ जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हो कि अष्टम भाव में जा रहा है मंगल, जी, जी। तो कहीं ना कहीं लग्नेश जा रहा है, तो अपनी चीजों को चुपचाप रहना, सह के रहना, हाँ, ये भी हो सकता है। वो पीड़ा दे सकती है उनको, जी, ये स्थिति कि अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रख रहे हैं मेष राशि वाले। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 1 साल से तमाम स्थिति बिगड़ते जा रही है इनकी लव लाइफ में। जी बिल्कुल। तो ये भी हो सकती है कि वो पीड़ा को वो ना दिखाना चाहें कि बात और बिगड़ जाए। हाँ, इस वजह तो से समझदारी भी दिखाएंगे ना ये, तो यानी ये अपने रिश्तों को संभालने के लिए कई प्रयास भी करेंगे। और इनका अब सब्र वाला रंग जो होगा वो इनके परिवार और इनकी फैमिली और इनके रिश्ते को और निखारने का ही काम करेगा। ये काफ़ी अच्छी स्थिति में चलते चले जाएंगे। अब ये होगा ना, अब जो है राशि स्वामी अच्छा होने के दौर में आ रहा है। अब वृश्चिक में धनु, मकर, कुंभ, इनसे जब गुजरते गुजरते जाएंगे ना, तो प्यार में धीरे धीरे प्रकाष्ठा भी पाएंगे आप। तो रिश्ते अच्छे होने का दौर है ये। तो मैम जिनका ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या पैचअप होगा वापस से, एक्स वापस आएंगे उनके? थोड़ा सी संभावना है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, पुराना प्यार आपको आहट सुनने को मिलेगी उसकी, तो ये अब बन रही है। तो जाएगा, रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। रहेगा या नहीं इसकी गारंटी क्या है कि गुरु हो रहा है वक्री, ठीक है। तो प्यार तो आने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनेगी, पर गुरु की स्थिति भी बदलने वाली है, तो बड़े जो ग्रह हैं वो अपना असर डालेंगे। तो बड़ा संभाल के चलना है, बहुत स्लो, धीमे धीमे गति, ज्ञान विवेक की स्थिति बना के रखनी है। हाँ, क्योंकि मेष में थोड़ा जुनून होता है, जोश होता है, जुनून, और एक ही चीज पे लगातार प्रयास है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्यार तो आपका बहुत अच्छा बन सकता है। बेचारे मेष वाले तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तुरंत शांत होकर प्यार भी करना चाहते हैं। जी जी, पर ये मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं इनके पार्टनर को और ट्रबल देता है समझने में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आने वाला जो टाइम बनेगा ना, वो इनको आपके पुराने पार्टनर को भी लाने का टाइम है। अच्छा। बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा अपने पे भी बदलाव लाने की जरूरत है। तो जो नए रिश्ते बनाना चाहते हैं उनके लिए सही रहेगा? अच्छा है, उनके लिए अच्छी स्थिति है, रिश्ते बन सकते हैं। जैसे नए दोस्त तो बनेंगे ही बनेंगे, रिलेशनशिप। और बहुत अच्छी बात है कि अब तो देवता भी जाग रहे हैं, है ना, तो यानी शहनाइयाँ बजने वाली हैं और सुख के दिन भी कुछ आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, शादी की अभी मुहूर्त भी आ रही है, तो इस पे भी मैं बात करूंगा। आपने सही याद दिलाया कि शादी की, क्योंकि बहुत लोगों ने शहनाई अभी तक नहीं सुनी है, बहुत प्रिपरेशन भी कर रहे हैं जी जी, कि कब विष्णु जी उठे और शुभ कार्य स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो विवाह कार्य भी अब शुरू होंगे। तो इसमें मेष राशि वाले जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अब संभावनाएं जागृत होंगी, रिश्ते भी आएंगे। और जो लोग प्यार में हैं वो अगर अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं शुरुआत अब। ठीक है, हाँ धीमी है लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन कुछ कुछ अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। और मैम जिनका बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या वापस से कांटेक्ट हो पाएगा उनका? अगर कांटेक्ट की बात हम करें ना, तो थोड़ा सा मौका है। जो दिखता है हमें आपका
कम से कम 20 नवंबर से दिखता है और समथिंग लगभग एंड तक रहेगा, महीने के अंतिम पड़ाव तक ये रहेगा। यहाँ हो सकता है कि आपको उनकी प्राप्ति हो। अच्छा, कॉल आ जाएगा उनका। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मौका तो बनता है, डिनाई नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ संभावनाएं हैं। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मैं मेष राशि, जिससे इनकी लव लाइफ और अच्छी हो जाए नवंबर में? अच्छा, मेष राशि वाले इस महीने ना क्या करें कि थोड़ा सा लाल रंग अपने लिए यूज़ ज़्यादा करें, अपने कपड़ों के लिए, अपने जो भी आप सजते संवरते या ड्रेसअप रखते हैं उसमें रेड कलर को इन्हेंस करो, या जब खाते हो तो रेड फ्रूट खाइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी एनर्जी अब बैलेंस मांगेगी। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, आप अपने पास ना कपूर रखा कीजिए, इस महीने रखिए ज़रूर, क्योंकि शुक्र बहुत शुभ हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन सूर्य के साथ हैं, थोड़ी सी मैरिज लाइफ में क्रोध बढ़ा सकते हैं, थोड़ी नुक्ताचीनी बढ़ सकती है, तो ये साथ रखेंगे तो आपका जो आसपास की स्थिति है, जो आपका वातावरण है, वो माहौल शांत होगा। तो ये उपाय ज़रूर कीजिए अपने रिश्ते को बेहतर रखने के लिए। अब इसमें मैं जानना चाहूँगा मैम, शादी के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया भी था मुझे एक बिहाइंड द कैमरा कि विष्णु जी अब जागने वाले हैं, तो ऐसे शुभ स्थिति बन रही है, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं हमें? हाँ जी, देखिए वैसे भी हमारे यहाँ पे कि जब देवता जागृत होते हैं 4 महीने का चौमास्य के बाद, तो तब तक तो सब रुक जाता है, लेकिन जैसे ही देवता उठ जाते हैं, तुलसी विवाह के पश्चात ही हमारे यहाँ शादियाँ आरंभ हो जाती हैं। तो ये एक अच्छे समय की स्थिति है जो आने वाले कुछ समय तक रहेगी। अगर जब तक शुक्र अस्त ना हो जाए, और वो अभी हो नहीं रहे हैं, वो अगले महीने की स्थिति के बाद ही आएगा, टाइम जब आएगा, तो अभी तो शादी विवाह के योग अच्छे रहेंगे, अभी जातकों के पास अच्छे रिश्ते आएंगे, नवविवाह के योग बनेंगे, यानी नवंबर और दिसंबर शहनाइयाँ तो बजेंगी ही बजेंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात बता दी आपने। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुरु वक्री भी हैं। हाँ, तो यहाँ क्या है ना, ये देखिए एक चीज़ आती है ना, कई बार ना मैंने बहुत पीछे भी सुना, मेरे पास कई ऐसे आए, रिश्ता हो गया, शादी फिक्स हो गई, टूट गई। कोई लोग देखने इतने आ रहे हैं। अब जैसे अगर हम देखें ना, तो जो लोग मकर राशि है, या आप ले लें अपनी ये कन्या राशि वाले लोगों का, कुछ 3-4 ऐसे राशियों के योग बने हैं कि विवाह होना है, करने के लिए रिश्ते भी बहुत अच्छे देखने आ रहे हैं, पर बात ही नहीं बन रही है। वो इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि ग्रहों की स्थिति इतनी प्रबल नहीं है, वो जो गोचर है ना वो अपना फल नहीं दे रहा है। अब देखिए, शनि हमारे मार्गी होंगे, ठीक है, वो मददगार होंगे, लेकिन वहीं गुरु, और गुरु क्या है? विवाह का कारक, दाम्पत्य जीवन का, सुखी संतान का सुख जो है, इसी से ही देखा जाता है, विस्तार यही देता है। पर ये वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कोई ना कोई मुश्किलें खड़ी करेगा, ये चीज़ तो रहेगी। और याद रखिए, ज्योतिष में ही कहा जाता है विवाह का समय गुरु की शुभता हमेशा देखी जाती है, गुरु नीचस्थ ना हो, ये ध्यान रखो। लेकिन 1 साल गुरु पूरा नीच रहता है, 1 साल का मतलब गोचर होता है ना, अगर वो अपना मकर में आएगा तो नीचस्थ है साल भर, तो यानी वो निचस्थता तो मिल ही रही है ना। इसी तरह 5-6 महीने तो ये गुरु वक्री ही रहता है, वक्रत्व भी मिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों, ये गुरु वक्री नहीं होना, अस्त नहीं होना चाहिए, अस्त तो होता ही नहीं होना चाहिए शादी के लिए, उसमें तो रुक ही जाता है, लेकिन वक्री में भी होती हैं शादियाँ, नीचस्थ में भी होती हैं, पर उसके परिणाम भी आप देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या परिणाम है, अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है, कमज़ोर पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि अगर हमें शादी कर रहे हैं हम, तो इस बातों का ध्यान रखें कि गुरु की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत शुभ हो, तभी शादी आगे बढ़नी चाहिए। ये तो अन्यथा उसकी जो ये आने वाले रिफ्लेक्शन है वो तो आएंगे, क्योंकि तभी तो वो पूजा पाठ करवाते हैं ना। क्यों कराते हैं? वक्रत्व गुरु में भी पूजा करवाई जाती है, गुरु की पूजा अन्य ग्रहों की स्थिति को देखने के लिए, तो ये अवश्य होती है। ये अगर आप कोर्ट मैरिज भी करना चाह रहे हैं, कई लोग लव मैरिज करने के लिए आगे बढ़ना है, तो जैसे अब गुरु तो वक्री हो जाएंगे, तो इसमें आवश्यकता है कि कोशिश करो। आप इन्हें ना मानो, नहीं मानते कोई बात नहीं, आप बिलीव नहीं कर रहे नहीं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से, जब आप इतने बड़े स्टेप ले रहे हो, तो थोड़ा सा एक स्टेप ये ले सकते हो कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, इसकी शांति करवा लो, अपनी तरफ से मंत्र जाप करो, गुरु से संबंधित चीज़ों को शुभ करो, ताकि इस टाइम पे आपकी विवाह आगे चल जाए। कोर्ट मैरिज में भी कितनी दिक्कतें होती हैं, आसान नहीं है ना, तो ये उपाय अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। जी,
ठीक है मैम, ये तो शादी की बात हमने की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और बात करते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है इनके लिए लव लाइफ नवंबर के महीने में। वृषभ राशि वालों के लिए ठीक है, अच्छी स्थिति रहेगी। प्यार मोहब्बत, आपकी इच्छाएं भी बढ़िया रहने वाली हैं, जागृत रहने वाली हैं। आप अपनी तरफ से भी प्रपोजल देने वाले हैं अगर चाहेंगे। उत्साह, क्योंकि आपके जो सूर्य हैं आपके राशि स्वामी के साथ ही रहेंगे 16 नवंबर तक, बदलेंगे नहीं, यानी तुला राशि में ही इनका वो प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो ये जो योग बनेगा ये आपको जोश देगा, उत्साह देगा। अपने रिश्ते के लिए अगर आप बात नहीं कर पा रहे थे तो जोश मिलेगा, आपको आत्मविश्वास आएगा, आगे बढ़ेंगे बात करने के लिए कि मैं अपने रिश्ते को सामने रखूं, परिवार के सामने रखेंगे। रिलेशनशिप में प्यार भी बनेगा, मतलब अच्छा समर्पण भाव होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, लॉयल है। सूर्य से बड़ा कोई वो नहीं है, पॉजिटिव भी बहुत है सूर्य देव, ठीक है, और शुक्र के साथ हैं। तो यानी प्यार में सच्चाई भी बहुत है, शुभता भी बहुत है। और लेकिन दूसरी चीज़ कि शुक्र हैं ठंडे, शीतलता, ठीक है, तो हमारे जो सूर्य हैं वो गर्म है, अग्नि तत्व गर्म है। तो इन दोनों का योग आपको ये भी देगा कि आपको परेशानी भी होगी, तनाव की स्थिति बनेगी कहीं। हाँ, हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से दबाव थोड़ा ज़्यादा मिले, उसकी बातें ज़्यादा सुननी पड़े। वो क्योंकि इसलिए भी है कि वो आपके लिए समर्पित भी ज़्यादा है, पॉजिटिव भी ज़्यादा है, वो चीज़ें हैं। और वृषभ राशि का है कि एक पल को सुनते 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 फिर जब वो बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं फिर। बिल्कुल, तो यहाँ ये चीज़ दिक्कत देगी ना। तो अच्छी चीज़ भी है, बुरी नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि आप जिनके साथ हैं, जिनका प्यार, आप अपने प्यार को जितना मानते हैं ना, तो समर्पण भी उतना, मतलब सम्मान भी उतना बना के रखें, क्योंकि वो थोड़ा बेचैन हो सकते हैं, उनकी बेचैनी आपको गुस्सा दिला सकती है, लेकिन वो खराब नहीं है आपके लिए, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इससे पंचमेश की स्थिति देखते हैं जी, तो उनका स्कॉर्पियो में जाना, सन के साथ मिलना, कहीं ना कहीं अस्त हो जाना, ये कैसी स्थिति है इनके लिए? देखिए, इस समय तो पंचमेश काफ़ी उथल पुथल में होंगे नवंबर माह में, ठीक है ना। तो अच्छी बात यह है कि राशि स्वामी बहुत अच्छे हैं, और कमज़ोर पक्ष ये हो गया कि लव लाइफ के जो आपके मेन ग्रह हो गए वो उथल पुथल में आ गए। तो यानी भगवान भी कैसे खेल करते, दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उठा पटक तो दोनों तरफ है, कहीं अच्छा है, कहीं एक पार्टनर आपका शांत मिलता है तो दूसरा पार्टनर उछल कुछल वाला मिलता है। कभी ऐसा नहीं हो कि ग्रह सभी फेवर करते हो। हाँ। एक बहुत अच्छा फेवर करते तो दूसरा पीछे पड़ा हुआ, अच्छा इतना खुश हो रहे हो, अभी बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आती है। तो वहीं अब ये बुध की स्थिति इनको करेगी बेचैन, तो उसके कारण क्या होगा कि बोलने में बहुत तेज हो जाएंगे, कुछ कटाक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो क्रोध नहीं आता जल्दी इनको, लेकिन अब थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि वो प्यार थोड़ा वैसा मुझे तो लगता है वृषभ राशि को खिलाने के लिए कुछ दे दो और फिर बोलते रहो। वो अपना खाते रहेंगे, आप बोलो जितना उनको बोलना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी बेचारे बड़े वो रहते हैं, उन बड़े दिल के साफ होते हैं और बहुत समर्पित भी रहते हैं। ये वृषभ राशि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि है लव रिलेशनशिप में, अगर इस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है तो काफ़ी लॉयल रहती है, ठीक है। तो यानी कि अब बुध की स्थिति इनको बेचैन तो देगी, इनका मन होगा टहलने का, घूमने का, फिरने का, पार्टनर से शायद उतना ना मिल पाए, इनको ना हो पाए। वहीं अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो परिवार में लोगों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाए कि आप अपने साथी के साथ ना हो पाएँ, ऐसी स्थिति बनेगी। पर समर्पण की स्थिति कम नहीं होगी, प्यार तो रहेगा। हाँ, ग्रहों का उथल पुथल ही आपको बेचैनी बढ़ाएगा। तो वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा उसे, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ जाता है। जी 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 जी, जी आप तमाम चीज़ें अपने दिल में रखो, कितनी भी चीज़ें कहो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं दिखती हैं तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें बढ़ ही जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रह भी अपना असर। हाँ, ये तो रहता है। ठीक है मैम, तो जिनका ब्रेकअप हो गया है क्या उनके एक्स वापस आएंगे? जिनके ब्रेकअप हुए हैं, एक्स की वापसी तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि ना अभी बुध का प्रभाव इनको ज़्यादा वो देगा नहीं। अगर कुछ आता भी है उनकी तरफ से, हाय भी आ गया, जिनके एक्स हैं, कुछ बात हो गई तो आगे नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। अचानक से बात हो भी गई, हेलो हाय मैसेज हो भी गया, पर ये लंबी नहीं चलेगी, ये चीज़ रहेगी इस समय। तो इस समय नए रिलेशनशिप में जाना सही रहेगा जिनका? अभी तो नहीं जाना, मैं यही कहूँगी, क्योंकि थोड़ा उथल पुथल ज़्यादा है इस महीने भी वृषभ राशि को इंतजार करना है। कह सकते हैं, बिल्कुल। और मैम जिनका बिल्कुल बातचीत बंद हो चुका है, नो कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट अभी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा,
ठीक है। अभी मुश्किल है। बस फ़ायदा इतना हो रहा है इनके लिए कि इनके शुक्र अच्छे हो रहे हैं, ये फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा। तो जो रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा अच्छा रंग देखने को तो मिलेगा प्यार में। अच्छा ठीक है। उपाय के लिए क्या करें वृषभ राशि की, थोड़ी सी राहत मिल जाए इनको? वृषभ राशि वालों को चाहिए कि आप ना थोड़ा सा अपने गुलाब के इत्र का उपयोग करें अपने लिए। और दूसरी चीज़, आप अपने पास हमेशा ना थोड़ी सी इलायची रखें इस महीने, इस नवंबर महीने में एक पॉकेट में थोड़े से इलायची दाने रख लीजिए पूरे मंथ के लिए, और उसके बाद उन इलायची दानों को पानी में बहा दीजिएगा। तो रिलेशनशिप की जो परेशानी होने वाली है या कुछ भी आएगी दिक्कत, वो दूर होगी। अच्छा ठीक है, उम्मीद करते हैं इस उपाय से उनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाए। जी जी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्र फायदा देगा ना उनको। अच्छा। तो मिलेगी राहत। हाँ वही है, दिल टूटा हुआ लेकिन शरीर ताकतवर है, झेल लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में लव लाइफ? मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है वैसे देखा जाए तो। अच्छा। इनके जो लव हाउस के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो होने वाले हैं अच्छी स्थिति के, मजबूत हैं। तो प्यार में काफ़ी रोमांच रहेगा, नए लोगों से दोस्ती होगी, कोई नए आकर्षण बनेंगे, या अचानक से किसी के प्रति दिल आ सकता है, ऐसी चीज़ बनेगी। तो अभी तो ठीक है ये महीना। दिक्कत कहाँ आएगी, आपके नेचर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बोलते हैं ये। अरे तुम ना उसी पे अटको, बोलते हैं बेचारे, बोलते हैं तो क्या गलत है। मिथुन राशि बोलने वाली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इनके आगे अच्छे ढेर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। लेकिन क्या हो रहा है कि बेचारे बोलेंगे ना तो वक्री भी हैं और अस्त भी हो जाएंगे। तो 9 नवंबर के 10 नवंबर के करीब की स्थिति, वहाँ दिक्कत आएगी, बोलना ही भारी पड़ेगा। हाँ, अब दिक्कत आ जाएगी। अब जो बोलना है थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। छोटी छोटी बात आपके साथी के साथ बतंगड़ बनाने वाली होगी, तो यहाँ इनको परेशानी। और वहीं जब अस्त हो जाएंगे 14 नवंबर के करीब के बाद, तब ये आलसी भी होने लगेंगे थोड़े। ठीक है, तो घूमने फिरने का शायद साथी का करे, ये ना कर। अब बताओ मैम, ये कितनी गलत बात है। एक तरफ रोमांस बढ़ रहा है, हाँ जी, कहीं ना कहीं प्यार आ रहा है इनके पास, लेकिन ये खुद ही आलस में चले जाएंगे, अपनी वजह से खुद ही नुकसान कर बैठेंगे। तो अब बेचारों का थोड़ा कसूर है इनके। मैं वही कह रहा हूँ, यही होता है राशि के साथ। कोई बहुत अच्छा दे रहा होता है तो दूसरा ग्रह आके इसको कम कर देते हैं। बिल्कुल, ये होता है, सही कह रहे हैं, ये चीज़ अपना असर डालती है। तो अभी तो है, तो सही चीज़ें मिलेंगी, अच्छी है। कुछ कई मिथुन ऐसा भी राशि है। वालों समझ जाओ, प्यार आ रहा है तुम्हारे पास, बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि अभी ना अब आप पूछोगे वो मतलब कोई जिनके नहीं है वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, बिल्कुल अभी आएंगे प्रपोजल। लेकिन हो सकता है कि अस्त की स्थिति और वक्रत इन्हें कंफ्यूजन में डाल दें, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और सही इतने लोग रहेगा निकल नहीं जाए। रहे। तो ये चीजें बन सकती हैं इस समय तो हमारी राशिफल को अगर आप देख रहे हो तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या फैसला लेना है। सही बात है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने रिश्तों में। तो मौके अच्छे हैं, प्यार भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप में भी जोश अच्छा है, बस उसे सही दिशा में डालना है। और मैम जिनका ब्रेकअप हो चुका है, एक्स वापस आएंगे इनके? अच्छा मौका है, एक अच्छी शुभता देखने को मिल रही है, क्योंकि पंचम भाव में शुभ स्थिति बन रही है। हाँ, सूर्य हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा खराब प्रभाव नहीं आ रहा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि कुछ बात बने इनके लिए। अभी की स्थिति दिखाती है नवंबर में अचानक से आपके ब्रेकअप में फिर से बात बनेगी, रिश्ते बढ़ेंगे, काम बनेगा। और जो नो कांटेक्ट में है उनकी बातचीत हो सकती है? हो सकती है, बन रहा है, इसमें भी थोड़ा सा पल तो इन मिथुन राशि वालों को दिख रहा है। अगर जिनकी कुंडली में अगर पंचमेश बहुत प्रबल है, ठीक है, अभी तो और अच्छी हो रही हैं, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में और साथ में आपका नवमेश भी मजबूत हो रहा है, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा कि वो आ ही जाएंगे और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पंचमेश यानी कि शुक्र, बिल्कुल, और दसम भाव या फिर नवम भाव आपने बताया, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके शनि, नवम भाव शनि। ठीक है, इनकी स्थिति तो ये अगर शुभता की स्थिति में है कुंडली में आपके में, और वैसे भी शनि इस महीने के अंत में हो जाएंगे मार्गी, तो यानी संभावनाएं हैं अभी। उपाय के लिए क्या करें? अच्छा, मिथुन राशि वाले उपाय के लिए अगर हो सके तो दुर्वा गणपति जी को अर्पित करें। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को एक अच्छा रंग देने के लिए, यानी कि जिनका ब्रेकअप हुआ है या जिनसे अभी थोड़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, तो वो क्या करें कि जो दुर्वा है ना, दुर्वा को आप ना गुलाब जल में डुबो के उसे देवी पार्वती के आगे रख दीजिए। ठीक है, जहाँ गणेश जी साथ हों उनके,
ऐसी जगह रखिए। गणपति और पार्वती जी साथ होंगे ना, वो वहाँ दुर्वा को उस गुलाब जल में डुबो के उनके समक्ष रखिए और अपनी कामना कहिए, तो यहाँ रिश्ता बनने की स्थिति बढ़ेगी, अच्छी बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद मिथुन राशि वालों को थोड़ी बुद्धि आए और अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत करें। तेज है, बस वो अस्त और वक्री बस उसी स्थिति में बाकी वो है ही समझदार, वो तो संभाल ही लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। इनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में लव लाइफ? कर्क राशि वालों के लिए ठीक है, अच्छा है। कई चीज़ें मिलेंगी, कई चीज़ें जोश वाली रहेंगी और कुछ मामलों में ये थोड़े एक्टिव ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे अगर पहले पक्ष को देखें तो वो उस समय क्या होगा कि आपका अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ताना बाना कसा रहेगा, थोड़ी मुश्किल सी होगी, चीज़ें परेशान करेंगी, क्योंकि तब क्या होगा कि सूर्य इनको उतना प्रभाव नहीं देंगे और शुक्र की स्थिति इतनी बेहतर नहीं बन पा रही होगी। लेकिन बदलाव जैसे ही होगा ना ग्रहों का मध्य से, तब इनके रिश्ते में एक जोश आएगा बेहतरीन तरीके का और नए रिश्ते बनेंगे। अपने खराब रिश्तों को सुधार लेंगे, ये अच्छा भी बना लेंगे। अपनी तरफ से इनकी कोशिशें तो बढ़िया रहने वाली हैं। तो कई मायनों में ना इनकी इमोशन, इनका काम करने का तरीका, इनके पार्टनर जो रूठे हुए हैं वो भी मान सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। और अगर हम देखें तो इनके तो पंचम भाव में ही, प्यार के घर में ही कई सारे ग्रह आ जाएंगे। ठीक है, तो अब प्यार अपनी चालबाजियों से, जिसे हम कहते हैं, अपनी योग्यता से, निपुणता से हम अपने खराब रिश्तों को भी अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। तो अभी ये मौका इनको मिलेगा, तो अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए। हाँ, एक पक्ष ये है कि गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। ठीक है, उनका थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष इनको तंग करेगा, जैसे दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी होगी, साथी से कोई बात ना बन पाए, या थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में परेशानी देने लगे, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन अभी प्यार के मामले में तो जोश अच्छा है, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, कोई ट्रैवलिंग रहेगी और अपने रिश्ते को जो लोग शुरुआत करना चाह रही हैं, प्यार में पड़ना, मतलब जाने की इच्छा है कि कोई साथी मिले, तो अभी टाइम है उनका। नवंबर का महीना उनके लिए अच्छा है, खुद ही आ जाएंगे। हाँ, अभी इनके पास आएंगे, राशि में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पंचमेश है इनके। बिल्कुल। और बुध भी हैं, बुध भी तो क्या करते हैं कि वाणी तो देते हैं। हाँ, तो इनका और सूर्य का और मंगल का, तीनों का संबंध क्या कहेगा, कुशलता दे देगा बोलने में, आकर्षण इतना अच्छा बढ़ा देगा, आप इम्प्रेस कर लेंगे साथी को। ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो मतलब जो सिंगल्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है ये। हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं। तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए कैसी रहेगी ये? जिनका ब्रेकअप हुआ है कि हाँ, मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन जिनकी कुंडली के अगर पंचमेश के साथ साथ अगर लग्नेश की स्थिति भी बेहतर रही, ठीक है, तो आने वाला नवंबर का महीना जो होगा उनको अपना साथी दिलवा सकता है। हाँ, क्योंकि इस समय अभी चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तब थोड़ा दिक्कत आएगी। अगर आपकी कुंडली में मजबूती है ना, तो वो भी आ जाएगा, रूठा हुआ भी। ठीक है। और मैम जो नो कांटेक्ट में है, मतलब बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, उनका कॉल या कुछ ऐसा कांटेक्ट सिचुएशन? ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती है, पर ये ऐसी नहीं रहेगी कि लंबा चले, ऐसा नहीं रहेगा। अचानक से कांटेक्ट हो सकता है, कोई वो नहीं। अब यहाँ ना ये मत करिएगा कि 3 साल वाला कांटेक्ट मिले प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। या 4 साल बाद वो हो गया है तो वो तो कुछ अलग ही रंग लाएगा, क्योंकि अभी छोटे से ग्रह बदले हैं। बड़े ग्रह तो अपना रोल नहीं निभा रहे ना ज़्यादा, वो वक्रत्व में भी आ रहे हैं। तो हल्की फुल्की कोई हो गई है इसी महीने, 2 महीने पहले कुछ हुआ, तो हाँ, चीज़ें हैं कि बदलें। ठीक है, तो उपाय के लिए क्या करें कर्क राशि? कर्क राशि वालों के लिए उपाय है कि भगवान शिव को ना आप कपूर अर्पित कीजिए। अच्छा, तो ये आपके रिलेशनशिप को मजबूती देगा। कुछ ऐसे कि कितने करने हैं? कुछ अगर हो सके तो कम से कम इस पूरे महीने हर सोमवार, शुक्रवार, ये 2 दिन तो ज़रूर चुनिए, इस दिन ज़रूर अर्पित कीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं सिंह राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में उनकी लव लाइफ? देखिए, प्यार के मामले में सिंह राशि वालों के लिए इस समय रहेगा अच्छा। ठीक है,
थोड़ा बेहतर, थोड़े प्यार के नए मौके होंगे, अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का आपको मौका भी मिलेगा और कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं। वैसे तो बहुत संकुचित रहते हैं, आसानी से घुलते मिलते नहीं है, ऊपर से केतु भी है। देख लेना आप। देख तभी मैंने ना, अभी मैं ऐसा नहीं कह रही कि होप डरा नहीं रहे सीधे आप। हाँ। तो मैं अभी डराने वाला नहीं, वरना पहले मैं डराने वाला बोल दी मैं फिर वो बोलेंगे। तो मैंने बोला अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि अच्छा है, ठीक है, फिर चाहे केतु हैं चाहे कुछ भी है तो अच्छे की स्थिति भी इनको ज़रूर मिलेगी। तो प्यार में अब क्या है कि वक्री होंगे गुरु, जो इनके लव हाउस के स्वामी हो गए हैं। तब क्या होगा कि थोड़ी अनबन बन जाएगी, ठीक है, बातों में मतभेद शुरू होने लगेगा। अचानक से कुछ देखिए, कुछ इंसिडेंट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बता नहीं पाता आपका पार्टनर और एकदम ही चुप हो जाता है, वो कंडीशन इस समय बन जाएगी। ऐसी अचानक होगी कि उसने बात करनी ही बंद कर दी, कुछ हुआ भी नहीं लेकिन बात नहीं हुई, तो यानी कि उनके परिवार में कुछ हुआ ऐसा। तो ये स्थिति अभी बनेगी सिंह के लिए, ठीक है। लोगों के साथ दोस्ती भी बनेगी, नए रिश्ते भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि नए रिलेशनशिप में जाने की तो जा सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, एक लंबा नहीं है, क्योंकि पंचमेश हो गया है वक्री। अब वो क्या करेगा, छोटे छोटे रिश्ते देगा। अब बने तो फिर कल को वो टूट भी सकते हैं। तो इस समय नए रिलेशन में जाने की तो बात नहीं करें। और अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा उथल पुथल है, क्योंकि राहु महाराज वहीं हमारे बैठे हैं। पर क्या होगा कि नवंबर के अंतिम पड़ाव में जब शनि मार्गी होने लगेंगे ना, तब इनको कुछ राहत की स्थिति भी देंगे। तो काफ़ी मामलों में थोड़ा सा अच्छा भी इनके पास होगा। मंगल भी इनको कुछ सहयोग करेंगे, ठीक है, तो मदद भी मिलेगी। फिर चाहे पंचमेश वक्री हैं, लेकिन मंगल, सूर्य और बुध का योग, तो ये समझदारी से रिश्ते बचा भी लेंगे। चाहे वो रिश्ते टूटने के कगार पे हो रहे हैं, पर इनकी कोशिशों से संभालने वाले भी होंगे, तो यहाँ फ़ायदा है। अगर गुरु को देखेंगे पंचमेश को, तो वो 12वें घर में ही जी। वक्री हो रहे हैं और पंचम भाव से वो 8वां भाव है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पीड़ा क्या ज़्यादा बढ़ जाएगा इनका? जैसे मैंने बोला ना कि अभी रिश्ता बनेगा और टूटने के कगार पे ज़्यादा रहेगा, और जो बना हुआ है वो भी हिलेगा, शेक जरूर होगा। बातें अनबन में तो चलेंगी, देखो वो अपना रोल तो निभाएगा ही निभाएगा, उससे तो आप बच नहीं सकते हैं। पर फायदा कहाँ हो रहा है, अब आपके जो राशि स्वामी हैं वो बहुत अनुकूल हो रहे हैं। वो मंगल के साथ मित्र के पास आ रहे हैं, वो अपने शिष्य के पास बुध के पास आ रहे हैं, वो एक अच्छी जगह बैठ रहे हैं वृश्चिक में, यानी नीचता से निकल के महामध्य के बाद वृश्चिक में आ जाएंगे। तो यानी आपकी समझदारी प्रगाढ़ होगी। अब आप अच्छे फैसले लेंगे, यानी आप दूसरों के कहने या किसी की बहकावे में नहीं आ पाएंगे। अगर किसी तरीके से आपके पार्टनर की कोई गलती हुई है, आप उसे माफ़ करने की क्षमता भी रखेंगे। ये चीज़ आपको इस समय पॉजिटिव मिलेगी। तो रिश्तों में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ख़राब हो जाएगा, आप उसे बचा भी लेंगे। कुछ और ग्रह हैं ना जो आपको मजबूती दे रहे हैं, वीनस भी आपको कुछ ना कुछ सहयोग देगा, ठीक है ना, तो काम बनेगा। तो जो मैम जिनका ब्रेकअप हो गया उनके एक्स वापस आएंगे? अभी तो नहीं, अभी मौका मुझे नहीं लग रहा कि अभी एक्स आएंगे, अभी नहीं, अभी इंतज़ार होगा। और जिनकी बातचीत बिल्कुल ही बंद होगी, नो कांटेक्ट, तो शांति रखो। देखो मैं जब बोलती हूँ ना, आप पूछते हो ब्रेकअप हुआ और मैं कहती शांति रखो और हम हंसते हैं, तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं जिनका है। पर अब स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, हम क्या करें। ग्रहों की स्थिति अगर बेहतर हो तो मैं बेहतर बताऊँ और अलग दिखाऊँ, हम तो वो देंगे कि संभलें। जब आपका बनेगा ना, फिर आप देखोगे कि कितना अच्छा बना है, क्योंकि जो आपको नहीं मिला है तो यानी वो आपके भाग्य की ही बात थी, वही आपके लिए शुभ था। ये समझना ज़रूरी है। प्यार में भी आपको थोड़ा तो आपका संतुलन और आपकी बौद्धिकता का उपयोग करना है ना आपको। और सिंह राशि तो वैसे ही बहुत समझदार है। सूर्य जिनके स्वामी सूर्य हैं, उन्हें तो फिर किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, वो उनको पार निकाल ही देंगे। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें सिंह राशि? सिंह राशि वाले अपने लिए क्या करें कि सूर्याष्टक होता है, उसका ये जाप किया करें। तो इससे क्या होगा ना, इनके जो रिलेशनशिप की जो परेशानी चली है, जो फॉग बना हुआ है, धुंधलाहट बनी हुई है, वो इनको परेशान ज़्यादा नहीं करेगी। सूर्याष्टक का पाठ इनको लगातार करना है। और दूसरी चीज़ जो इनको करनी चाहिए कि लाल चंदन का अर्घ देना चाहिए सूर्य को, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल सूर्य साथ हैं, ठीक है, रोमांस साथ है, पॉजिटिव। काफ़ी लोग कहते हैं कि सूर्य को अर्घ तो हम दे रहे हैं,
लोटा किसका हो, स्टील का हो, तांबे का हो, किसका हो? मतलब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, क्योंकि जब कोई कुछ उपाय करने जाते हैं उनको उसका ज्ञान नहीं है, तो वो हर चीज़ में कन्फ्यूजन होते हैं। अच्छा। पानी कब भरें, जल कब लें, कब अर्घ दें? देखो, ऐसे मामलों में मैं ये कहती हूँ कि ऐसे मत जाओ फिर, ठीक है। ये आपका फिर एक ना बहुत ज़्यादा आपको डराने वाली चीज़ बन जाएगी। ये करें, ऐसे उठाएं। एक ने तो पूछा कि वो दीपक जलाने के बाद तिली कहाँ फेंके। अब कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी लगती हैं कि संभलो यार, ये तो आपकी तर्क क्षमता है कि आप वो जला के कहाँ फेंकेंगे, ये तो क्षमता आपकी है ना। तो इतना डर मत डालो, जितना डर डालते जाएंगे ना चीज़ उतनी बढ़ती जाएगी। सूर्य देव सामने हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। जल नहीं अर्पित करते। जल क्या है? सूर्य देव के कारक क्या है? स्वर्ण है, वो मुश्किल है, स्वर्ण कारक। दूसरी चीज़ पीतल ले सकते हैं, तांबा बहुत शुभ, ठीक है। तो इन चीज़ों का उपयोग कीजिए। इन लोटों से आप उनको जल देते रहिए, बहुत शुभता बढ़ेगी आपकी। तो परेशानी बिल्कुल नहीं। आप तो अपने स्टील के गिलास से, मैं कहती हूँ, जल दीजिए। आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपके वो बाद की बातें होती हैं, पहले आपकी अपनी श्रद्धा है। विश्वास बनाइए, विश्वास जरूरी है। कई होते हैं कि मैं करके आया, उपाय हुआ नहीं, करके अब भाग्य भी तो प्रबल होना है। आपके योग कितना आप पे वो लेने वाले हैं, आपकी परीक्षा, ये भी तो देखिए। परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जी। फिर लोटा कोई भी हो। सही कह रहे हो आप। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैम कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है इनके लिए नवंबर में लव लाइफ। कन्या राशि वालों के लिए वैसे तो ठीक है, कुछ चीज़ें धीमे धीमे आगे बढ़ेंगी आपके लिए, पर अभी भी थोड़ा सा ये है कि ना आपको पार्टनर के साथ थोड़ा अनबन रहेगी। आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको लगेगा कि आपका साथी आपको सहयोग नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके जो बुध की प्रभाव की स्थिति होगी वो आपकी मानसिकता को थोड़ा बदल देगी इस समय। तो उन चीज़ों में ना थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ और साथ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये मन में अनुभूति रहेगी। और शनि भी इस समय वक्री हैं आपके लिए, पंचमेश आपके प्यार के स्वामी हैं, तो वो भी अपना असर तो देंगे ही देंगे। तो शुरुआती पक्ष है कि हाँ धीमा है, प्यार के मामले में रफ्तार थोड़ी धीमी है, थोड़े आपको ज़्यादा एफर्ट करने हैं, प्रयास करने हैं अपने रिश्ते को और सुंदर बनाने के लिए। थोड़ा सब्र भी आपको रखना है। लेकिन जब बाद की बात देखेंगे हम, ये 20 नवंबर के बाद की स्थिति, तब बहुत बदलाव होंगे, तब रिलेशनशिप और गहरा होने लगेगा। प्यार में आपके साथी आपका सपोर्ट अच्छे से करेंगे। इस समय एक अच्छी चीज़ है कि जो प्रेमी जन है उनको अपने परिवार का भी सहयोग मिल सकता है, एक अच्छी स्थिति भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें अंतिम पड़ाव में तो काम करेंगी। हाँ, शुरुआती पक्ष प्यार के मामले में धीमा दिखता है, स्लोनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिल पाएगी चीज़ों को लेकर। करना तो चाहेंगे आप, आपका इच्छा तो बहुत रहेगी, क्योंकि जब ग्रह बदलेंगे तो आपकी भावनाओं को बढ़ाएंगे, इच्छा शक्ति को भी बढ़ाएंगे, चाहतों को बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ अन्य ग्रह हैं वो आपको उतना अनुसार उतनी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ आपका सब्र आपके लिए बहुत काम का होगा। और महामध्य के बाद की स्थिति फिर आपके लिए पक्ष में होगी प्यार के मामले में, और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी बढ़िया रहेगी। तो मतलब जो सिंगल्स हैं उनके लिए समय अच्छा होगा, लेकिन मिड ऑफ द मंथ में। हाँ जी, उसके पहले नहीं। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए कैसा रहेगा? अभी तो रुको, मैं ये कहूँगी अभी थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन ना नवंबर 28, ये कह सकती हूँ मैं 24-26 के बाद की स्थिति है कि जिनका ब्रेकअप हुआ है ना, वापसी हो सकती है। खुद ही चले जाएंगे ये इनके पास? इनके आ भी सकता है, उनका संदेश आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब मार्गी हो रहा है ना, प्यार अब मार्गी हो रहा है, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में बदलाव आ रहा है, उनकी सोच शायद बदलेगी, तो यहाँ वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे। तो बड़े चेंज जरूर मिलेंगे इस समय आपको अपने प्यार के मामले में। मैम जिनकी बिल्कुल बातचीत बंद है, हो सकती है, संभावना सब मिड है। ऑफ द मंथ के बाद ही। हाँ, क्योंकि ना तब ग्रह बदलेगा, बहुत बड़ा ग्रह बदलने वाला है शनि, जो इनके प्यार के लिए है, तो उसका इफेक्ट तो इन्हें बिना मिले जाएगा नहीं। तो परेशान ना हो, मौके तो मिल सकते हैं। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मैम कन्या राशि? कन्या राशि वाले अगर हो सके तो इस महीने दुर्गा जी को लाल पुष्प और पीले पुष्प अर्पित करें,
लगातार जब किसी जब भी दिन? आपके पास, हाँ किसी भी दिन आप ये कार्य जरूर करें तो इससे शुभता मिलेगी आपको। चलिए मम्मी, तो अपने कन्या राशि की बात बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में लव लाइफ? तुला राशि वालों के लिए काफी जोश वाला रहेगा। ठीक है? लग्नेश उनके आगे घर में। हाँ बिल्कुल, अब खुलने वाली है लॉटरी प्यार में अब बढ़ने वाले हैं आगे, पर ध्यान रखें क्योंकि राहु भी बैठे हैं अभी, ठीक है, वो भी आप पे निगाह डाल रहे हैं। तो प्यार तो अच्छा रहेगा, यानी आपके भीतर रोमांस जागने वाला है, ठीक है। और मैरिज लाइफ में आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करेंगे, अपनी तरफ से अपने साथी को खुश करने की हर कोशिश करेंगे, और वहीं साथी भी अब एक्साइटेड होगा, उसमें भी जोश देखने को मिलेगा। तो एक तालमेल बढ़िया बैठ सकता है ये समय, ठीक है। घूमने फिरने के मौके मिल सकते हैं मैरिज लाइफ में, और आप एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। कई जगहों पर आपको दिखाई देगी ये चीज़ कि साथ मिल रहा है आपको। और अगर हम बात कर लें कि इनके जो रिलेशनशिप में जाने की बात है, अगर कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहता है तो हाँ, दोस्त तो मिलेंगे, अभी कई लोगों से बातचीत होगी, किसी के लिए दिल भी धड़केगा। ये चीज़ अब बनेगी भी बनेगी, क्योंकि मंगल भी अब अच्छी स्थिति का हो रहा है, और अब आपके राशि स्वामी भी आपको उत्साह दे रहे हैं, तो रिश्ते तो बनेंगे बनेंगे। तो मतलब जो सिंगल्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लॉटरी लगने वाली है। हाँ, उनके अच्छी लिए प्यार खबर उनको मिलेगी, कोई नया उनके लाइफ में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्यार जिनका की है। ब्रेकअप हो चुका है उनका ब्रेकअप अगर अभी रिसेंटली हुए हैं तो बात तो होगी अभी, अच्छा, बात तो अभी रहेगी, पर वही है ना कि अभी राहु अपना अंधकार छोड़ेगा नहीं, वो अपनी धुंधलाहट को ख़त्म नहीं करने देगा। तो ये एक लंबा रिश्ता चलाने के लिए ना अभी भी काफ़ी आपको कदम ध्यान से ही रखने हैं। हो सकता है बीच बीच में बहुत याद आए, हाँ, आप कोशिश भी बहुत करो बात करने की, बिल्कुल, लेकिन अंदर जो वो घबराहट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है बिल्कुल समय के बिल्कुल। साथ। या फिर बात हो भी जाए पर फिर बाद में फिर बंद हो जाए, वही बातें दोहराने लगे वही आप ऑन लोग। ऑफ की सिचुएशन रहेगी। हाँ, वो चीज़ रहेगी इस समय। और जिनका बिल्कुल बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में, तो या कांटेक्ट वापस से हो सकता है? थोड़ा सा बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम योग है, क्योंकि राहु बनने नहीं दे रहा है इतनी आसानी से ना। ग्रह तो बदले हैं, बहुत अच्छी जोश दे रहे हैं, वो भी शायद आपको याद कर रहे हैं, आपका भी मन हो रहा है, हैं चीज़ें करने के लिए उत्साह तो दे रही हैं। और अगर देखा जाए तो अगर ये राशि स्वामी जैसे शनि का प्रभाव बेहतर हो जाएगा तब बनेगी बात। हाँ, तब अच्छे मौके मिल सकते हैं इनको कि एक बार कनेक्शन फिर से बन पाए। ठीक है मैम, इतनी तो स्टार्टिंग में तो आपने अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन वही है कि ग्रह तो अपना काम करेंगे ही, तो उपाय क्या करे तुला राशि वाले कि इनको थोड़ा लाभ मिल जाए? और तुला राशि वाले हो सके तो लक्ष्मी विष्णु मंदिर में जाएं, घी का दीपक जलाएं, अपने रिश्ते की कामना करें। किस दिन करना है ये आप अगर शुक्रवार के दिन करें आपके लिए बहुत अच्छा है, मंगलवार के दिन करें आपके लिए बहुत अच्छा है, सोमवार के दिन। ठीक है, ये तो रही तुला राशि की बात मैम, और उम्मीद है वो करेंगे इस उपाय को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैम स्कॉर्पियोज के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा? उनके भी स्वामी लग्नेश में आने वाले हैं, कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक है, चीज़ें अच्छी रहेंगी, जोश बहुत रहेगा, अपने प्यार को दिखाने के लिए भी इनका समर्पण और अच्छा अपना कर पाएंगे, अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें करना चाहेंगे, अपने रिश्ते के लिए बेहतर करना चाहेंगे। इनकी भी एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है और रिलेशनशिप को एक नए रंग भी देंगे ये चीज़ें इनके लिए इस महीने काम करने वाली हैं। क्योंकि इनके अभी जब हम देखेंगे बेड कंफर्ट जिसे कहते हैं, शैया सुख, वहाँ पे हमारे शुक्र महाराज होंगे, तो वो तो इनको अच्छा देने ही की कुंडली में तो 12वां नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ तो इनका शुभता रहेगी, यानी आपकी रिलेशनशिप, आपकी संबंध, अंतरंग संबंध जो है वो एक अच्छी स्थिति को पा सकते हैं, बढ़िया रह सकता है। लव रोमांस का जो भी है कॉम्बिनेशन है अच्छा रहेगा इनके लिए। हाँ, वो कॉम्बिनेशन बढ़िया। कोई नया भी आ सकता है इनके लाइफ में? बिल्कुल आ सकता है, बनने के योग बन रहे हैं, पर ध्यान रखिए कि जो नया आएगा ना वो शायद बीच में टूट भी जाए, कारण क्योंकि गुरु वक्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से कि अभी अचानक से कुछ रिश्ता बन जाए, पर उसे ये मत समझ लीजिएगा कि ये हमेशा चलेगा, थोड़ा सा आपको इसमें दुविधा रह सकती है चीज़ों। और जो प्रेजेंट में रिलेशनशिप में है उनके लिए लव रोमांस बढ़ जाएगा? हाँ, प्रेजेंट में जो रिलेशनशिप में है प्यार मोहब्बत अच्छी रहेगी, अपने पार्टनर के लिए आपका साथी भी करेगा और आप खुद भी उसके लिए काफ़ी कुछ क्या पता कि घूमने चले जाएं? हाँ बिल्कुल, घूमने फिरने के योग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए सहयोगी होंगे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट देने की स्थिति बनेगी, अच्छा करने की कोशिशें करेंगे, क्योंकि दोनों ही ना क्या फ़ायदा बात है कि
एक तो खुद भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, दूसरा इसका पार्टनर भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो इनका सप्तमेश भी है वो बढ़िया हो रहा है। पंचमेश चाहे वक्री हो रहा हो लेकिन जो सप्तम है वो भी मजबूती में आ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में साथी बहुत अच्छा, रिलेशनशिप बढ़िया चला पाएंगे। कोई मुश्किलें आती हैं, कुछ भी आती हैं तो मिल के काम करेंगे दोनों। हाँ, प्रेम जीवन में महामध्य के बाद थोड़ी उथल पुथल देखोगे आप, वहाँ थोड़े विचारों में बदलाव दिखेंगे, पर इतना नहीं है कि वो टूट ही जाए या ख़राब ही हो जाए, बचाव भी है। तो जो इनका ब्रेकअप हो चुका है मैम, उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए थोड़ा सा समय है कि बात बन जाए, थोड़ी सी स्थिति बनती है कि आपका बात फिर से बने, आपका रिश्ता। इवन जिनके ना विवाह टूट गए, बात नहीं हो पाई, ये एक अच्छा योग बनेगा कि वो भी बात बन सकती है इस समय, क्योंकि 2 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो वहाँ उनका फ़ायदा मिल सकता है। और जिनकी बातचीत बिल्कुल ही बंद है, नो कांटेक्ट में, वापस से कांटेक्ट होने की सिचुएशन अभी तो नहीं बनेगी, अभी नहीं, अभी कमज़ोर पर। उपाय के लिए क्या करें मैम? ये वृश्चिक राशि वाले अगर हो सके तो इस महीने आप लगातार जो देवी दुर्गा हैं उनको लाल चंदन अर्पित कीजिए, ठीक है। और लाल चंदन में ना थोड़ा सा कपूर मिला के माता को अर्पित कीजिए। किस दिन करना है ये इनको? ये अगर आप कर सकें तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन इस काम को कीजिए। पूरे 1 महीने? हाँ, कीजिए। बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि स्कॉर्पियोज अपने इस उपाय से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में लव लाइफ? देखो, धनु राशि वालों के लिए ना थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा पक्ष कमज़ोर है। अगर हम पहले पक्ष अच्छे की बात कर लें तो आप अपने रिलेशनशिप में एक बेहतर रंग देखेंगे, यानी आपका पार्टनर आपकी चीज़ों से प्रभावित रहेगा, आपकी बातों को समझेगा और कई मायनों में आप उसको कई चीज़ों में आगे बढ़ाने वाले बनेंगे, यानी रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ सहयोग देते हुए आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ आपकी बनती है। और जो मैरिज लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, उस जगह पे क्या होगा कि अब विवाह से संबंधित योग बनेंगे। अच्छा, ठीक है, विवाह के रिश्ते आने शुरू होंगे, बातें हो सकती हैं, शादी फिक्स भी हो सकती है, ये योग अब बनेगा। अब तो इनके पंचमेश भी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, मंगल। हाँ जी जी जी, तो अब ये टाइम बनने वाला है चीज़ों के लिए प्रभाव डालने के लिए। और थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष इस मामले में होगा कि जो आपके राशि स्वामी की स्थिति है ना वो थोड़ी वक्री हो रही है, तो थोड़ा सा ना मानसिक जो होगा, विचारशीलता जो आपकी है वो दुविधाग्रस्त होगी, यानी आप सही से फैसला नहीं ले पाएंगे। बेवजह की परेशानी, हाँ, वो कह सकते हैं। ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ नहीं हो रही है वो भी कहीं ना कहीं सोचना। बिल्कुल मिड बिल्कुल ऑफ द मंथ के बाद आप बता बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें वहाँ तब परेशान कर, या थोड़ा सा संदेह बढ़ जाना अपने रिश्ते को लेकर, ऐसी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। उल्टी मतलब दिमाग चलना, हाँ, वो चीज़ बेवजह की चीज़ें सोचना, बिल्कुल, जो चीज़ें बिल्कुल। नहीं है उसको भी रिलेट करके कहीं ना कहीं सोचना। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति तो बनी ये जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत और देगी। अगर मैं बताऊं मैम तो हालात ऐसे बन जाते हैं जी जी, कि आपको यकीन करना पड़ता है कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। बिल्कुल, वो होती ही है चीज़ें ना, जब ग्रह अपना अलग ही रंग देंगे तो प्रभाव डलेगा ही डलेगा। अभी तो इनका जो दाम्पत्य जीवन के जो इनके स्वामी बने रहे हैं बुध हैं, वो भी तो कितना बदलेंगे, ठीक है। तो जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छे बुरे दोनों पलों को देखेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे की बात नहीं है यहाँ पे। रहेंगे पल उठा पटक वाले होंगे, लेकिन आप कंट्रोल भी कर लेंगे, उससे चीज़ें सुधार भी लेंगे आप, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति के रहेंगे तो कहीं मना भी लेंगे। जैसे अगर सुबह लड़ाई है तो आप शाम तक अपने साथी को मना भी देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन लड़ाई करो कितने दिन मनाओगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये चीज़ तो रहती है। बाकी धनु राशि वाले खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जिनकी ब्रेकअप हो गई मैम, उनका कैसा पैचअप होने की स्थिति है? ब्रेकअप जिनका हुआ है, पैचअप की स्थिति ठीक है पर बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि जो मंगल अभी बैठे हैं ना इनके पंचमेश, वो भी दूर स्थान में बैठे हुए हैं, वो इनको बहुत जल्दी समीप नहीं लाने देंगे अपने जो इनके दूर हैं रिश्ते। अभी तो समय लगेगा, यानी बातें हो सकती हैं लेकिन मिलना ना हो पाए, ये भी यहाँ चीज़ रहेगी। और यहाँ एक चीज़ ये भी अच्छी है कि कुछ मामलों में बाहरी संपर्क यानी सोशल मीडिया में कोई दूर डिस्टेंस का साथी मिल सकता है,
ऐसी चीज़ें बनेगी, ये कंडीशन लागू हो जाएगी इस समय पे। और जिनका बिल्कुल ही बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में है, उनका क्या सीन है? अभी तो मुश्किल है, वापस से कांटेक्ट में आना मुश्किल है। अभी तो मुश्किल है। तो उपाय बता दो मैम, धनु राशि वाले क्या करें कि इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले? तो अपने प्यार के लिए आप हो सके तो हल्दी का दान कीजिए। किस दिन? और हल्दी अगर देनी है तो विष्णु मंदिर में दीजिएगा। गुरुवार के दिन? हाँ, गुरुवार के दिन अच्छा। इसे दीजिए, या आप इसे रविवार के दिन भी दे सकते हैं। ठीक तो है, ये कार्य कीजिए अपने रिश्ते ठीक में। है। इससे कहीं ना कहीं धनु राशि वाले बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता साफ मिलेगा। माइंड क्लियर होगा, थॉट ठीक होंगे, तो बेहतर चीज़ें बनेंगी। और कहीं ना कहीं लग्नेश जो वीक हो जाएंगे उसका भी अच्छा परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे तो दुनिया अच्छी, वो चीज़ है ना। जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैम, शनि की राशि मकर राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में लव लाइफ? मकर राशि वालों के लिए एक्साइटमेंट अच्छी रहने वाली है, प्यार में बढ़िया रहने वाली है, और काफ़ी अच्छे शुभ रंग मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखेंगे आप अपने रिश्ते में। आपका पार्टनर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और सोशली भी आप अपने पार्टनर के साथ थोड़े एक्टिव होंगे। किसी मतलब फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, या बाहर कोई पार्टी हो, वहाँ जाने के आपको बहुत मौके मिलेंगे इस समय मकर राशि वालों को। तो धीरे धीरे ही सही इनकी रिलेशनशिप में जो शुक्र का प्रभाव है ना, वो एक बहुत अच्छा रोल निभाएगा। तो इनको एक पॉजिटिव रंग देने वाला है वीनस। तो आपके रिश्ते की शुरुआत का, या फिर अगर आप नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो हो सकती है, मौका मिलेगा आपको, समय बन रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए ये महीना प्यार के मामले में तो ठीक लगता है। पिछले महीने से तो अच्छा ही लग रहा है मुझे सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार के मामले में इन्हें अच्छे संदेश दिखाई देंगे, क्योंकि अब तो राहत भी मिलेगी। बहुत बड़े शनि जो इनके वक्री थे वो भी मार्गी होंगे, तो सब्र इनका अब काम आने वाला है। अब शुक्र कहीं ना कहीं अपनी अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल, पंचमेश भी है इनके लिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। ठीक है। जिनका ब्रेकअप हो गया उनका क्या होगा? तो अभी तो थोड़ा ना टाइम बनेगा, ये थोड़ा महामध्य के बाद से चीज़ें बनेंगी कि रिश्ता आपका बात बनाए, आपकी कांटेक्ट हो पाए। लेकिन ये पूरी तरह से 100% नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी सी अनकंट्रोल भी हैं कुंडली में, ग्रहों की स्थिति में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना है, तो बन सकती है बात। और जिनका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट खत्म हो चुका है? जिनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उनके बनने के योग बनेंगे लगभग 20 के बाद, 20 नवंबर से लेके आपके 6 दिसंबर तक की स्थिति है। सही रहेगा? हाँ, खराब नहीं है अभी, ठीक रहेगा, क्योंकि कई लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं पुराने प्यार का आने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम है अभी, ऐसा नहीं है, समय है अभी। उपाय क्या करें मकर राशि वाले, जो परिणाम है वो जो डिले हो रहा है वो जल्दी से हो जाए? देखिए, अपने देरी को अगर आप दूर करना चाह रहे हैं तो अपनी तरफ से ना लगातार डेली आप एक काम कीजिए कि आप शिव पार्वती मंदिर पे जाइए और उनके समक्ष गठबंधन का योग कीजिए। देखिए, अगर सच्चा प्यार है ना, सच में चाहते हैं, तो ये कार्य कीजिए। अब ये टाइम पास वाला अगर चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं ये उपाय उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। उनके लिए कहना चाहूँगी जो सच में अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो शिव पार्वती जी का गठबंधन कीजिए। ये आपको अपने एक ही बार करना है? ये आप कम से कम अगर हो सके तो लगातार जितना कर सकें उतना कीजिए। फिर भी कोई नंबर बता दो आप। 7 अगर हो सके 7 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 3 बार तो कम से कम कीजिए, ज़रूर कीजिए। पूरे महीने में कभी भी? हाँ बिल्कुल, ठीक ये है, अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर में लव लाइफ? कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा थोड़ा सा जोश वाला, प्रभाव वाला। इनके प्यार में रंग अलग आएंगे, नज़र है इनको, ठीक है। उत्साह भी होगा, नए दोस्त बन सकते हैं, मित्र बनेंगे। कुछ लोगों के साथ छोटी छोटी बातचीत होगी जो आपको रोमांच भी भर देगी, वो चीज़ कर देगी, एक्साइटमेंट भी देगी, ठीक है। लेकिन अभी एक लंबे प्यार को पाने की स्थिति थोड़ा सा डिले में देती है, ठीक है। तो अभी तो रिश्ते ऐसे हैं कि आएंगे और जाएंगे, वो वाली स्थिति में रहने वाले हैं। प्यार में अभी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा स्वच्छंद होने से बचना चाहिए।
अब तो ये बुध भी कहीं ना कहीं वक्री है, अस्त बिल्कुल। है, उनके पंचमेश हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि परफेक्ट हो गया, नहीं। अभी है कि हाँ आकर्षण होगा। अब बुध क्या है, आकर्षण दे देगा। पल भर में किसी का प्यार अच्छा लगा, दिल में बात आई, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों पे विवाद भी रहेंगे, लड़ाई झगड़े, लेकिन रोमांच भी रहेगा, उसकी भी संभल कमी के नहीं चलना है। है इस महीने। बिल्कुल। और इनके तो दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो राशि स्वामी ठीक हो रहे हैं, ठीक है, मंगल के साथ हैं, तो मैरिज लाइफ में जोश अच्छा है, रोमांस अच्छा है, प्यार अच्छा है। आप अपने पार्टनर को लेके बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, फंक्शन में जाना, ये चीज़ें, गेट टुगेदर होना, ये चीज़ें रहेंगी। पर हाँ, चीज़ें थोड़ी सी परेशानी तो देंगी, क्योंकि आपके पंचमेश भी वक्री हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, और पाप ग्रहों से प्रभावित अलग चीज़ हो रही है, तो उसका भी ध्यान देना है। तो प्यार में अभी ऐसा नहीं है कि एक बैलेंस वाली चीज़ चले, यूं 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 ऊपर नीचे ग्राफ आगे पीछे होता रहेगा। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है मैम, ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप। शांत रहें अभी थोड़ा सा। पैचअप नहीं होगा। पैचअप की स्थिति तो ये रहेगी कि बात हो गई फिर टूटने की स्थिति बन जाएगी। तो अभी तो चंचलता चल रही है, अभी चंचल प्रभाव ही बना हुआ है, अभी फैसले नहीं लेने का समय है। और जिनका नो कांटेक्ट है, वापस से कांटेक्ट हो सकता है उनका? अभी तो नहीं हो सकता है, अभी तो समय लगेगा, इंतजार करना है कुंभ राशि। हाँ, और आखिरी में होगा, अगर होगा भी तो जब शनि ठीक होंगे, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में, तब बुध भी सही हो जाएंगे, तब काफ़ी ग्रह ठीक हो जाएंगे, तब इनके लिए फ़ायदे की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वाले उपाय क्या करें जिससे इनको थोड़ी राहत मिले और कुछ अच्छा हो जाए इनके साथ लव लाइफ में? देखिए, कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ना, ये अगर हो सके तो हरे रंग की मिठाई भगवान गणेश जी को अर्पित करें, ये इनके लिए शुभता कहीं ना रहेगी, कहीं बुद्धि लाएगी, बिल्कुल, लव लाइफ में मिठास लाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, जो परेशानी हो गई ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। और केतु भी तो और राहु भी इनको प्रभाव दे रहे हैं, तो गणेश जी का स्मरण तो करने से ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कुंभ राशि वाले जब भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, विघ्नहर्ता को याद करो, बिल्कुल, शुभता की शुरुआत करो। बिल्कुल ज़रूरत है बहुत। ठीक है, आगे बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का लव लाइफ? देखिए, मीन राशि वालों को थोड़ा सा ना शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी जरूर, ठीक है। इस समय मुश्किल इस मामले में होगी कि आप अपनी बातों को सही से कह नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ों में आपका पार्टनर आपको थोड़ा समझ नहीं पाएगा और आपको बेचैनी भी फील होने लगेगी। लेकिन दूसरा मामला ये अच्छा रहेगा कि इस समय के दौरान जो लोग प्यार में पड़ना चाह रहे हैं, जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनको कोई रिश्ता ज़रूर मिलेगा, यहाँ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पार्टनर का चुलबुलापन बढ़ने वाला है, ठीक है। साथ ही आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है, तो आपको थोड़ा अपने पे ही सहनशीलता बढ़ानी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी वक्री हो जाएंगे। फिर एक तो पार्टनर आपका वक्री, वो अस्त, दूसरे आप वक्री, तो ये चीज़ हो जाएगी टकराव की। तो यानी इस समय तो बातों में कंट्रोल करने की जरूरत है। एक उनके पंचमेश चंद्रमा है। हाँ बिल्कुल, वो भी अलग नहीं है, बताइए तो क्या ही किया जाए। तो यानी कि इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस में रखना ही रखना है। बहस से बचें, बेकार की बहस ना ही करें। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ही परेशानी है तो चुप होके निकल पड़े, ये चीज़ अच्छी है। बाकी मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, नॉर्मल है। महामध्य के बाद चीज़ें बदलेंगी, बहुत अच्छी होने लगेंगी। फिर तो क्या होगा कि परिवार के लोगों का भी हेल्प मिलेगी आपको, कई मायनों में भाई बंधु आपके सहयोग करेंगे कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। अगर आपकी अपने पार्टनर से कोई परेशानी है तो वो मार्गदर्शक के तरह काम करेंगे, आपके लिए मददगार होंगे, यहाँ काम मिलेगा आपको उनसे अच्छी स्थिति का। और दूसरी चीज़ कि जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महामध्य के बाद की स्थिति ना, पार्टनर की ओर से कुछ अच्छी चीज़ें देने वाली होगी, कुछ सरप्राइज़ में मिल सकता है। और रिश्तों में अब धीमे धीमे ही सही और मजबूती का योग बनेगा। ये बाद का समय ज़्यादा बेहतर है शुरुआती पक्ष से, क्योंकि शुरुआत में शुक्र की स्थिति जो होगी ना, वो क्या कर रही है, वो थोड़ा ना एक कहते हैं ना मानहानि की स्थिति, या थोड़ा सा हिडन रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, गुप्त प्रेम संबंधों का होना, या मन में किसी का प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाना और कह ना पाना तो परेशानी, बेचैनी, तो ऐसी चीज़ें शुरुआती पक्ष में बन रही हैं आपकी। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसे आप बात नहीं बोल पा रहे हैं, तो अभी रुको, थोड़ा सा वेट करो और महामध्य के बाद ही इस बात को सोचो कि कहूँ मैं, अभी मत शुरुआत करो।
तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए सही रहेगा, नहीं अपॉर्चुनिटीज़ अगर आए लव रिलेशनशिप में? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मिला जुला रंग है अभी अच्छा भी है तो कमज़ोर भी है, तो ये अभी रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा ये पक्ष। तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप हो सकता है? ब्रेकअप वालों का पैचअप होगा तो वो 20 के बाद ही होगा। उस समय के बाद मौके मिलेंगे आपको अपने रिश्ते से दोबारा जुड़ने के और बनने के। और जिनका बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत ही वो नहीं है, तो अभी नहीं होगी, इंतजार वो करना मुश्किल होगा है, मीन राशि वो आसान नहीं है अभी, उसमें तो अभी टाइम लगेगा आपको। तो मीन राशि ऐसी कौन सी उपाय करें मैम जिससे इनको थोड़ी राहत मिले, क्योंकि ऑलरेडी इनके पंचमेश भी ऐसे हैं, स्थिति ऐसी बिगड़ती जा रही है, कुछ ऐसे हालात अच्छे हो जाए इनके लिए कोई उपाय बता दें। देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप ना गुरु का और आप अपना चंद्रमा का, इनका एक उपाय जरूर कीजिए। हल्दी मिला दूध पीजिए। अच्छा, ये आपके लिए बहुत अच्छा आप कोई पूछेंगे दिन में पियो कि रात में पियो? आप इसे कभी भी पीजिए। अभी एक चीज बताते हैं, एक मीम आपने बहुत देखी है, पानी हल्दी में डालना। हाँ, ये देखा ना मीम? हाँ, ये काफी बहुत वायरल रील है। बिल्कुल, ये मेरे मन में ऐसे ही आया कि एक मीम होने के बावजूद भी एक उपाय ही था। अच्छा, लोग बहुत कह रहे हैं कि वेस्टेज है, कोई ये तो कह रहा है, था तंत्र विद्या वाला कार्य है ये ऐसा नहीं है कि तंत्र विद्या है। क्या तंत्र विद्या है? कोई नहीं है, जब तक वो तो बच्चे अपना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं लाइट। तो ये एक चीज ना, एक शुभता वाली चीज है, ये कोई गलत चीज नहीं थी। एक मजाक में भी एक उनकी शुभता ही बढ़ी। उन्होंने जल तत्व में हल्दी को मिला दिया, गुरु को मिला दिया, शुक्र चंद्रमा, जल तत्व का कारक तो चंद्रमा हमारा पूर्ण है, उनका गज केसरी योग बन गया ये तो एक तरीके से। क्या फायदा मिलेगा इनको इससे? तो देखिए, अच्छा फायदा ही है, ये गलत तो नेगेटिव तो नहीं है ना, शुभता वाला ही है ना। लेकिन खराब कहाँ करा इन्होंने, इनको फिर फेंकना पड़ा होगा ये, और इन्होंने ऐसे ही फेंक दिया होगा सिंक में, उसमें इस पानी को। फिर अगर इन्होंने ये किया तो अगर ये इनको गमले में डाल देते, पेड़ में डाल दे, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो जिसकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति खराब है वो भी करेंगे तब भी सही है? देखिए, वहाँ थोड़ा सा कम, वही तो मैंने क्या बोला कि जब आप जल को फेंक रहे हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा ना। इसीलिए जल अगर अच्छी जगह डाला गया हो, गमले में डाल दिया हो, कहीं बेहतर जगह रखा हो, वो नहीं खराब करता आपको, तब खराबी से बचाव हो जाएगा। ये चीज़ मायने रखती है ना। चीज़ आप, चलिए एक चीज़ है कि आपने की कोई चीज़ अलग आपने जोड़ी और दुनिया भर में लोगों ने की है, ठीक है, तो ये नेगेटिव तो नहीं थी, लेकिन नेगेटिव तब हो गई जब आप इसे अलग चीज़ की तरह ले गए, कुछ कर दिया। वैसे तो हल्दी का पानी लोग पीते हैं, हल्दी के पानी में नहाते हैं, ये इतने उपाय हैं गुरु और इनकी शुभता के लिए, तो ये तो शुभता के लिए है। ये एक औषधि स्नान है, गुरु, ये जो हल्दी और जल का, ये एक औषधि स्नान है। बहुत लोग दूध से भी नहाते हैं। बिल्कुल, तो मेरे को बहुत अच्छा, सच कहूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा मीम लगा कि मैंने बोला लोगों ने चाहे ऐसे ही कर दिया, लेकिन एक शुभता वाला मीम भी हो गया ये। तो एक यही तो है, ग्रहों की अलग अलग चाल है, अलग अलग रंग है। हालांकि मीन राशि वालों को हल्दी दूध पीना है, जिससे इनको फायदा मिलेगा और एक राहत मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी मैम आपने, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी 12 राशियों का लव लाइफ कैसे रहने वाला है नवंबर के महीने में। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगता है, और कोई सुझाव भी देना तो हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद मैम। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।